जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को राधे अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा मध्याह्न काल में करने का विधान है। इनका जो हम व्रत करते हैं तो ये सुबह से 12 बजे तक की व्रत होता है, लेकिन हम इस बीच अन्न नहीं लेते, जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए और 12 बजे आप अभिषेक करें और उसके बाद ही उनका चरणामृत लेने के बाद ही आप उन्हें भोग लगाएं और वो ही आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। राधा रानी का जो अष्टमी तिथि जो पड़ रही है व्रत की, वो है 30 अगस्त रात 10:46 से है। अष्टमी तिथि का जो समापन होगा वो होगा 31 अगस्त रात 12:57 तक। तो उदय तिथि के हिसाब से राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त को रविवार को मनाया जाएगा। राधा रानी का जन्म वृषभानु और कीर्ति के घर पर हुआ था, इसलिए राधा रानी को वृषभानु दुलारी श्री राधा प्यारी कहते हैं। एक कथा यह भी मिलती है कि कीर्ति जी के गर्भ में माया से वायु को ठहराया गया था और जन्म के समय राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ था। और दूसरी कथा यह भी है कि रुक्मिणी देवी ही राधा रानी का स्वरूप है। जब रुक्मिणी जी का जन्म हुआ तभी एक पक्षी उनको उठाकर ले आया था। तभी वृषभानु जी को रास्ते में रुक्मिणी मिली थी तो उन्होंने उनका नाम राधा रख दिया। इसलिए राधा रानी के 28 नामों में एक रुक्मिणी नाम भी है। इस व्रत को कैसे किया जाए उसकी मैं पूरी विधि बताती हूँ। प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले होता है, तो आप उठ के स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहन लें। मंदिर को स्वच्छ करने के बाद आप मिट्टी या तांबे का जो भी आप कलश है आपके यहाँ, वो कलश रखें और राधा रानी जी की आप मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात राधा रानी जी का षोडशोपचार से पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। पूजन के पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय भोजन करें और दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा भी दें। राधा अष्टमी के दिन आपको राधा और कृष्ण दोनों की ही पूजा करनी है, दोनों का ही अभिषेक करना है और आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसमें राधा रानी को हरे शब्द में उनको अभिमंत्रित किया गया है और इसमें राधा और रानी का दोनों का ही नाम शामिल है। इसलिए इस मंत्र को आप अवश्य जपें। जितने हो सके आप उतना इस मंत्र को जपें पूरा दिन। और इस दिन आप राधा रानी और कृष्ण भगवान का अगर आशीर्वाद चाहती हैं तो उनसे यही मांगें कि हमें तुम्हारी भक्ति के साथ साथ हमको कृष्ण की भक्ति भी आप प्रदान करें, क्योंकि कृष्ण उनके हैं और वो जिसके पास जो चीज़ होती है वो ही वो दे सकती हैं। और आपको इस तरह मांगने पे राधा रानी अवश्य ही अपनी और कृष्ण की भक्ति अवश्य प्रदान करेंगी। राधा रानी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो राधा रानी जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी का व्रत और पूजन मनुष्य के जीवन में भक्ति, प्रेम, सौभाग्य की वृद्धि करता है और इसे करने वाला भक्त राधा कृष्ण के परम प्रेम का अधिकारी बनता है। व्रती को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है और भक्ति मार्ग पर स्थिरता और श्री कृष्ण कृपा का आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति राधा नाम जपता है, कृष्ण जी खुद व खुद उसके पास चले आते हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और मधुरता बनी रहती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो इस दिन अवश्य करें आप राधा अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ। और राधा रानी को भोग में अरबी बहुत पसंद है, तो आप अरबी से आप उनके लिए कोई भी व्यंजन बना सकते हैं, अरबी के पत्तों से बना सकते हैं और भी आप जो आप बना सकते हैं वो उनको बना के प्रेम के सहित भेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।